Hello guys, you are watching OGR show. Today we are going to watch stock market for beginners. How can beginners start investing in share market? So this video is a Pranjal Kamra, the very popular and famous YouTuber. आज का वीडियो हिंदी में होने वाला है, तो आज हिंदी में बात करते हैं कि वीडियो में हम जानेंगे कि बेसिक रूल्स क्या है स्टॉक मार्केट के ऊपर, हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर बिगिनर है तो बिगिनर कैसे स्टार्ट करें और क्या है थोड़ा बेसिक टिप्स। एक वीडियो में तो सब कुछ नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी आपको बहुत हेल्प आएगा इस वीडियो देखने में। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। तो बिल्डिंग अच्छी बनती है। तो आज मैं आ गया हूं ये वीडियो लेके और मैं आज करूंगा आपके स्टॉक मार्केट के बेस को स्ट्रांग, ताकि आप इतना पैसा कमा सकें कि आपकी खुद की बहुत सारी बिल्डिंग्स हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। आज फिनोलॉजी में हम क्लियर करेंगे स्टॉक मार्केट के सारे बेसिक्स। बिगिनर्स को शेयर बाजार का नाम सुन के ही डर लगता है। फिल्मों में देखा है कि शेयर बाजार से सब कुछ बर्बाद हो जाता है, लेकिन दोस्त हैं जो क्लेम करते हैं कि वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। फिर भी आपके परिवार वाले हैं जो बोलते हैं इससे दूर रहो। ऊपर से स्कूल और कॉलेज में अगर आपने कॉमर्स की पढ़ाई की है तो भी शेयर बाजार के बारे में ठीक से समझाया ही नहीं गया। ऐसे में कंफ्यूजन होना, नर्वसनेस होना बहुत लाजमी है। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर और आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे और कहां निवेश करना है। सबसे पहले एक फन फैक्ट जान के आपका इंटरेस्ट जगा देते हैं। अगर आपने 40 साल पहले विप्रो में, पता है हो सकता है आप तब पैदा भी ना हुए हो, आपकी फैमिली में किसी ने अगर विप्रो के शेयर में 10,000 रुपए लगाए होते तो आज 40 साल बाद वो 700 करोड़ रुपए होते। मुझे पता है आपके मन में सवाल आएगा तब 10,000 किसके पास होते थे? 1,000 लगाए होते तो भी वो 70 करोड़ होते, 100 रुपए तो थे वो भी लगाए होते तो आज 7 करोड़ रुपए थे। तो ये पोटेंशियल है स्टॉक मार्केट का। अब इस एग्जांपल से ये मत सोचिएगा कि मैं बस हर कीमत पे चाहता हूं कि आप इस मार्केट में एंटर हो ही जाइए। डेफिनेटली मार्केट में रिस्क भी है। जिस तरह ऐसा फायदा होता है उसी तरह नुकसान भी होता है। बहुत सारे इनफैक्ट ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिसमें आपने 700 करोड़ रुपए लगाए होते तो शायद वो आज 10,000 रुपए हो जाते। तो जितना ज्यादा फायदा ये मार्केट करा सकता है उतना ही नुकसान भी करा सकता है, लेकिन नुकसान आपका कम से कम हो, फायदा ज्यादा से ज्यादा हो, उसी के लिए तो मैं हूं ना। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो कॉमनली बिगिनर्स को होते हैं, शायद आपको भी होंगे, और वो क्वेश्चंस को आज मैं कवर करने वाला हूं। तो पहले मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता देता हूं, साथ ही इस वीडियो में मैं आपको टाइम स्टैम्प्स भी दे दूंगा ताकि जो सवाल आपको पसंद आए आप डायरेक्टली उतने मिनट उतने सेकंड पे पहुंच के उस सवाल का आंसर देख सकें। पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्या शेयर बाजार रिस्की है, अगर है तो कितना रिस्की है। दूसरा हम जानेंगे कि आपको इससे कितना रिटर्न मिल सकता है, क्या उम्मीदें आपको रखनी चाहिए इस बाजार से। तीसरा टॉपिक हम जानेंगे कि इस बाजार में शुरू करने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत है, क्योंकि आप बिगिनर हैं, हो सकता है स्टूडेंट हो, तो क्या आप अपनी पॉकेट मनी से भी शुरू कर सकते हैं। चौथा प्रोसेस, क्या निवेश करना आसान है, डिफिकल्ट है, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, बेसिकली शुरू कैसे करना है। पांचवा हम जानेंगे कि आखिर इस बाजार का नाम इतना खराब क्यों है, घर वाले फिल्मों में लोग इससे डराते क्यों हैं, क्या है वो कारण, क्या सच में ये बाजार खतरनाक है, क्या आपको दूर रहना चाहिए। सिक्स्थ हम जानेंगे, और ये बहुत कॉमन सवाल है, कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं, आप शायद इंजीनियरिंग या आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो भी क्या आप इस बाजार में निवेश कर सकते हैं। 7, आखिर ये बाजार चलता कैसे है, शेयर्स का दाम ऊपर या नीचे होता क्यों है, किस बेसिस पे आपको शेयर्स को सिलेक्ट करना है। और 8वां हम जानेंगे कि अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो कौन सी वो बुक्स हैं, कौन से वो कोर्सेज हैं, करियर कैसे बनाया जा सकता है, ब्लॉग्स या मैगजीन्स कौन सी पढ़नी चाहिए। तो बेसिकली कैसे आप अपनी लर्निंग को कंप्लीट करें वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड में। तो पहला सवाल, क्या शेयर बाजार रिस्की है। अब मैं ये आपसे पूछता हूं एक बेसिक एग्जांपल के जरिए। बेसिकली जब आप कोई शेयर खरीद रहे हैं तो आप उस कंपनी में एक छोटी सी ही सही हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, इसीलिए उसका नाम शेयर है कि आप उस कंपनी के को ओनर बन रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए, अगर आप अपने किसी दोस्त के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, किसी रिलेटिव के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो वो बिजनेस अच्छा नहीं चला तो आपका पैसा डूबेगा, ये रिस्क तो है। तो उसी तरह आप शेयर बाजार में भी बड़ी कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, किसी टाटा की कंपनी में, रिलायंस की कंपनी में, गोदरेज की कंपनी में। अब अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका पैसा डूब जाएगा। अगर वो कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई तो आपका पैसा भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी फैमिली मेंबर या दोस्त के बिजनेस में पैसा लगाते हैं इस भरोसे पे कि अगर बिजनेस बढ़ा तो मेरे को मुनाफे का एक हिस्सा मिलेगा, अगर लॉस हुआ तो ठीक है मैं लॉस सहन करूंगा, आपको ब्याज नहीं मिलेगा। शेयर बाजार में भी ब्याज नहीं मिलता क्योंकि ये लोन नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो डूबती रहती हैं, बिल्कुल उसमें लॉस होता है, लेकिन आयशर मोटर्स देख लीजिए, पिछले 7-8 सालों में उन्होंने बुलेट बाइक्स की सेल कई गुना बढ़ा दी और इसीलिए कई गुना शेयर्स भी ग्रो कर गए, यानी 1 रुपए आपका 10 गुना 20 गुना बढ़ गया। ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं, मैंने आपको विप्रो का एग्जांपल दिया, टीवीएस ऐसा एक एग्जांपल है जो पिछले 10 सालों में 10 गुना बढ़ा है, एमआरएफ ऐसा एक एग्जांपल है। बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो 5-6 साल में आपको 10 गुना रिटर्न दे देते हैं। तो डेफिनेटली ये रिस्की है, लेकिन इसीलिए तो रिटर्न्स भी ज्यादा है। और रिस्क मिटिगेशन के तरीके, रिस्क को कम करने के तरीके तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने ही वाले हैं। अब आता है दूसरा सवाल कि मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, और फिर से एग्जांपल वही है, अगर आप किसी दोस्त के बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो क्या पता आपने अगर 100 रुपए लगाए तो अगले साल आपको 10% का मुनाफा हो कि 20% का मुनाफा हो कि 30% का मुनाफा हो। ये बहुत ज्यादा डिफर करता है और इसका कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं हो सकता। इसीलिए कई शेयर्स इस बाजार में ऐसे होते हैं जो कई साल तक 1 रुपए नहीं बढ़ते, उल्टा गिरते हैं, और कई ऐसे हैं जो 1 साल में ही 4-5 गुना बढ़ जाते हैं। लेकिन ये तो एक शेयर की बात है, और जब आप निवेश करेंगे तो केवल 1 या 2 शेयर्स में नहीं, आप एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स यानी कम से कम 8-10 कंपनियों में निवेश करेंगे, क्योंकि अगर कोई 1 या 2 कंपनी बुरी भी हो जाए, डूब भी जाए, तो भी आपका ओवरऑल सारा पैसा ना डूब जाए। इसलिए शेयर बाजार में हम कम से कम 8-10 कंपनियों में निवेश करते हैं। तो जब एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स होता है तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपने ढंग से निवेश किया है तो 18 से 20% का रिटर्न भारत जैसी हाई ग्रोथ इकोनॉमी में इन द लॉन्ग रन, यानी कम से कम 5 साल अगर आप इन्वेस्टेड हैं और अगर आप अच्छे स्टॉक्स पिक कर रहे हैं तो 18 से 20% के आसपास का रिटर्न आपको बिल्कुल मिल सकता है। यानी ये एफडी से, आजकल जो एफडी की दर चल रही है उससे 3 गुना ज्यादा है, गोल्ड या रियल एस्टेट से लगभग दुगना है।
इनफैक्ट दुनिया में कई सारे ऐसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं जो भारत से भी लो ग्रोथ इकोनॉमीज में, जहां बाजार और कंपनियां धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, वहां भी उन्होंने ऐसे स्टॉक्स पिक कर लिए कि उनको कई सालों तक 30% के आसपास का रिटर्न मिला। तो भारत में अगर आप 20% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए स्टॉक पिकिंग अच्छी होनी चाहिए। कैसे ऐसे शेयर्स ढूंढें जो सच में ग्रो कर सकते हैं और आपके पैसे को भी ग्रोथ दिला सकते हैं, इस चीज को जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसका लिंक ऊपर कार्ड पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन उसके पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना जरूरी है ताकि बेसिक कांसेप्ट्स क्लियर हो जाए। अब बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, कितने रुपए से शुरू करना काफी है? देखिए, स्टॉक मार्केट में आप कितनी पूंजी लगा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे शेयर्स में निवेश कर रहे हैं जो कितना कंसिस्टेंट रिटर्न देते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर आप केवल 1000 रुपए महीने से शुरू करें, जो मुझे लगता है कि हम में से काफी लोग शुरुआत के समय अफोर्ड कर सकते हैं कि महीने के 1000 रुपए हमको शेयर्स में लगाने हैं, और इस 1000 रुपए को आप हर साल 15% से बढ़ाइए, यानी पहले साल आप हर महीने 1000 रुपए निवेश करिए, साल के 12000 रुपए। अगले साल से आप 15% बढ़ा दीजिए, यानी आप 1150 रुपए हर महीने निवेश करिए, और ऐसे हर साल जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, आप स्टूडेंट लाइफ से हट के अर्निंग मेंबर बने, या आपका जॉब में प्रमोशन होगा तो सैलरी बढ़े, तो अगर आप ऐसा करते हैं 1000 रुपए से शुरुआत और हर साल 15% का इंक्रीमेंट, और आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे केवल 15% का ही रिटर्न मिलता है, 18 या 20 भी नहीं, तो भी 1000 रुपए से शुरू करके 25 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। इसमें की क्या है? आपको 25 सालों तक निवेश करते रहना है, दूसरा आपको 15% अमाउंट बढ़ाते रहना है, तीसरा आपको 15% का रिटर्न आना चाहिए। ये तीन चीजें हुई, 25 साल बाद 1000 से शुरू करके आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। तो ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया? एसआईपी कैलकुलेटर के जरिए। इस कैलकुलेटर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप खुद फिगर आउट कर सकें कि अगर आप 2000 रुपए से शुरू करते हैं या 3000 रुपए से शुरू करते हैं तो आपके इतने साल बाद कितना अमाउंट होगा, ये आप खुद जान सकते हैं। कैलकुलेटर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चौथा सवाल कि इसे शुरू करना कितना आसान या मुश्किल है, अगर मुझे निवेश करना है तो क्या प्रोसेस है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको बस 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और बैंक अकाउंट होना चाहिए। नहीं है तो खुलवा लीजिए। उसके बाद आजकल सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। बहुत सारे ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। डिस्काउंट ब्रोकर्स इसलिए कि ये ब्रोकरेज लगभग जीरो लेते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है। जीरोधा जैसे बहुत सारे ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। पर्सनली मैं जीरोधा को यूज करता हूं, आप भी जीरोधा में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3-4 दिन में बिना किसी फिजिकल पेपर वर्क के ऑनलाइन आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। 300 रुपए में अकाउंट ओपन होता है और ब्रोकरेज या कमीशन ना के बराबर लेता है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। यानी आप अगर शेयर्स खरीद के उसे रख रहे हैं, फिर 2-3 दिन या उसके बाद बेच रहे हैं, तो आपको लगभग कोई कमीशन देना नहीं। ये लगभग फ्री है। कुछ बिल्कुल जरा से गवर्नमेंट टैक्सेस लगते हैं जो पता भी नहीं चलेंगे, क्योंकि वो 0.1% से भी कम होते हैं। तो मैं पर्सनली जीरोधा यूज करता हूं क्योंकि बहुत सिंपल टू यूज है और बिगिनर्स के लिए बहुत ईजी है। तो आप भी डिस्क्रिप्शन में जाके अकाउंट तुरंत खोल लो और 4 दिन बाद इन्वेस्टिंग शुरू। पांचवा सवाल, अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो शेयर बाजार का नाम इतना क्यों खराब है? क्यों लोग इससे डरते हैं? एक सिंपल रीजन बताऊं आपको, ये ना माइंडसेट का प्रॉब्लम है। जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कोई भी ऐसा सोचता है कि 4 महीने में दाम डबल हो जाए, 4 महीने में मैं बेच के निकल जाऊंगा। कोई गोल्ड लेता है तो पुश्तों को पास ऑन करते हैं लेकिन सोना बेचते नहीं। कोई ऐसा नहीं सोचता कि आज ले लेता हूं, 1 महीने बाद जब सोना बढ़ जाएगा तो बेच दूंगा। तो हम प्रॉपर्टी को बढ़ने का टाइम देते हैं, गोल्ड को बढ़ने का टाइम देते हैं। लेकिन आपको भी अगर आपके दोस्त बोलेंगे ना कि शेयर बाजार में आ जा, तो वो साथ में ये चीज जरूर बोलेंगे, इसमें ना 1 दिन में मैंने 40,000 रुपए कमा लिए, 2 महीने में मेरा पैसा डबल हो गया। यानी उनकी उम्मीदें ही गलत रहती हैं। वो ये सोच के आते हैं, जो नए लोग आते हैं कि ये सबसे घटिया उम्मीद है कि हम एक दिन में पैसा बना। सबसे घटिया ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये आप ये एक चीज़ है कि आप डायरेक्ट ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही रिस्की है। उसके लिए बहुत सालों की मेहनत चाहिए, पैटर्न समझना पड़ेगा, वरना इम्पॉसिबल है भाई। बस मुझे अब रातों रात शेयर बाजार से अमीर बनना है। अब रातों रात अमीर तो लॉटरी से बना जा सकता है, या कहीं जुआ खेल के अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो बना जा सकता है। तो अगर आप शेयर बाजार को जुआ जैसे खेलेंगे कि कंपनी के बारे में जिसमें आप ओनर बनने जा रहे हैं, जिसका शेयर आप खरीदने जा रहे हैं, उसके बारे में, उसका मैनेजर कौन है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ये सब पता किया नहीं, लेकिन बस कोई चार्ट देख लिया या किसी से सुन लिया और शेयर ले लिया, तो ऐसे में तो नुकसान होगा ही। तो इसी तरह लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कोई 1 रुपए 2 रुपए वाला पेनी स्टॉक ले लेते हैं जिस कंपनी का कोई आगे पीछे कुछ नहीं है, ये सोच के कि 1 का 2 भी हो गया ना तो मेरा पैसा डबल। लेकिन वो 1 का 2 होता ही नहीं, क्योंकि वो कंपनी उस लायक ही नहीं। तो सबसे जरूरी है कि जब आप इस बाजार में आ रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको रातों रात ये बाजार अमीर बना देगा। जैसा मैंने कहा, 18 से 20% का रिटर्न ही आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। उससे ज्यादा मिला तो बोनस है। यानी 18 से 20% अगर आपको रिटर्न मिलेगा ना, तो हर 4 साल में आपका पैसा डबल होगा। जो बैंक के एफडी से अगर हम कंपेयर करें तो बैंक एफडीज में आजकल 11-12 सालों में पैसा डबल हो रहा है आज के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो उससे 3 गुना बेटर रिटर्न आपको ये मार्केट ऑफर कर सकता है, जो काफी है। इससे ज्यादा लालच करना नहीं प्लीज। अब आपने पढ़ी है इंजीनियरिंग या आपने पढ़ लिया आर्ट्स, कॉमर्स आपने पढ़ाई नहीं, तो भी क्या आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं? गुड न्यूज दूं, कर सकते हैं। कौन सा आपका स्ट्रीम है, कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड है, वो ज्यादा मैटर नहीं करता। इनफैक्ट मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूं। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था कि एक बार यूएस में एक सर्वे हुआ जिसमें कुछ 10 साल के 5th क्लास के बच्चों को शेयर्स पिक करके एक बास्केट बनाने के लिए बोला गया, 8-10 शेयर्स का, और साथ ही उसी समय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी बोला गया कि आप भी 8-10 शेयर्स का एक बास्केट बनाओ। चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंस में सबसे पढ़े लिखे लोग, और कहां 10 साल के बच्चे। लेकिन 5 साल बाद जब देखा गया कि किसके शेयर्स ने ज्यादा रिटर्न दिया है, तो बच्चों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आउट परफॉर्म किया था। अब बच्चों ने क्या इंजीनियरिंग, क्या कॉमर्स और क्या आर्ट्स, 5th तक की मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और साइंस पढ़ा था, उतना तो आपने भी पढ़ा है। तो आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
अब ऐसा वो क्यों कर पाए, समझिएगा इस बात को। बच्चे थे, कौन सी कंपनियां चुनी होंगी उन्होंने? कैडबरी, डिज्नी, बारबी, इस तरह की कंपनियां जो उनको इंटरेस्ट दिलाती हैं, और वो उन प्रोडक्ट्स के कस्टमर्स हैं। तो किसी प्रोडक्ट को कस्टमर से अच्छा कौन जानेगा? तो क्योंकि बच्चों ने उस कंपनी के प्रोडक्ट्स खुद यूज किए थे, उन्हीं कंपनियों को पिक किया, यानी वो कंपनी अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रही थी, तो वो कंपनी ने अच्छा करना ही था, ज्यादातर चांसेस यही होती हैं। इसीलिए उन बच्चों ने आउट परफॉर्म किया। वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने लंबी लंबी बैलेंस शीट्स पढ़ी, पता नहीं क्या क्या फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी नहीं देखी। अगर आप इंजीनियर हैं तो रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां चुनिए। तो वो कंपनियां चुनिए जिनको आप जज कर सकते हैं, एंड यू विल डू प्रीटी वेल। एक और एग्जांपल, इन जनरल ये माना गया है कि फीमेल डॉक्टर्स जो हैं वो सबसे अच्छी इन्वेस्टर्स होती हैं। क्यों? डॉक्टर्स हैं, उनको तो फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, लेकिन वो इसलिए कि वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहती हैं, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, घर आके भी काम और इस तरह के काम में, तो उनको बहुत ज्यादा नंबर क्रंचिंग का, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल एनालिसिस करने का टाइम नहीं है। वो जनरल नॉलेज है कि मुझे क्या प्रोडक्ट पसंद है, और दूसरा क्योंकि टाइम नहीं है तो इन्वेस्ट करके भूल जाती है। कुछ भी इन्वेस्ट किया 5-10 साल तक चेक ही नहीं किया, जिसके कारण ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती है और कंपाउंडिंग, जो मैंने उस एसआईपी कैलकुलेटर में आपको बताया, वो अपना पूरा असर दिखा पाती है। तो अगर आपको कॉमर्स नहीं भी आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। और अब मैं इस वीडियो के दो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट्स डिस्कस करने वाला हूं कि शेयर का दाम ऊपर या नीचे रोज क्यों होता है, और कैसे प्रेडिक्ट किया जाए कि कब दाम बढ़ेगा, कब गिरेगा, और क्यों कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होती हैं। और दूसरा, मैं आपको बताने वाला हूं मेरी फेवरेट बुक्स, मेरी फेवरेट वेबसाइट्स इन्वेस्टिंग सीखने के लिए, मैंने कैसे इन्वेस्टिंग सीखी, और अगर आपको इसमें करियर बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं। लेकिन ये दो टॉपिक्स डिस्कस करने के पहले एक लाइक इस वीडियो पे बनता है, और अरे आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को, ताकि आपकी नॉलेज यहीं खत्म ना हो। सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसी बहुत सारी वीडियो दिखा सके। और स्पेशली मैं इंग्लिश में वीडियो लाता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कुछ हिंदी में वीडियो लाऊँ तो बहुत अच्छा भी लगेगा। रिस्पॉन्स देखूंगा, उसके हिसाब से बनाऊंगा वीडियो में। अगले वीडियोस भी आप तक मिलते रहें और आप हर हफ्ते और ज्यादा इन्वेस्टिंग सीखते रहें। तो चलिए अब जानते हैं कि ये शेयर बाजार का आखिर कंसेप्ट क्या है और क्यों प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं। तो देखिए, अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो आपको अगर थोड़े बहुत पैसे चाहिए तो घर वाले दे देंगे, रिलेटिव्स दे देंगे, फ्रेंड्स दे देंगे। अगर थोड़े और पैसे चाहिए तो बैंक दे देगा। लेकिन आपको चाहिए 20,000 करोड़। अब ना तो वो बैंक देगा, ना आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स देंगे, अनलेस ऑफ कोर्स आप अंबानी के खानदान से हो। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग तो है नहीं। तो ऐसे में आपको इतना सारा पैसा कौन देगा? आपको ये पैसा देगा पब्लिक, जनता। यानी आप लोगों को अपना बिजनेस मॉडल समझाओ कि मेरा ये प्लान है, मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूं, ये फैक्ट्री डालने वाला हूं, मैं कार बनाऊंगा, लग्जरी कार, बिजली से चलने वाली, पानी से चलने वाली, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है। अब जिन लोगों को आप पे भरोसा है वो आपको पैसे दे देंगे, बदले में आप उनको अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दोगे, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है तो आप अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दोगे। उस हिस्सेदारी को बोलेंगे शेयर्स। आपने पैसा लिया और लोगों को, जिन्होंने आपको पैसा दिया, उनको शेयर्स दे दिए। अब ये तो हुआ कि कंपनी ने आपसे पैसा लिया और आपको शेयर्स दे दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको ये शेयर आज मिला, अब 2 दिन बाद आपको पैसों की जरूरत आ गई और अब आपको वो शेयर बेचना है। तो कंपनी तो आपसे शेयर वापस खरीदेगी नहीं, क्योंकि उसे तो पैसों की जरूरत थी, और वो पैसा लेके उसने कार का कारखाना लगाना चालू कर दिया, तो उसके पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसे में एक बाजार होना चाहिए जहां आप उस कंपनी का शेयर किसी और को बेच सके, और इसी बाजार को हम कहते हैं शेयर बाजार, जहां आप 4000 से ज्यादा कंपनियों का शेयर जब चाहे ले सकते हैं, जब चाहे दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोलगेट अच्छा करने वाली है, उसके टूथब्रश, टूथपेस्ट आजकल ज्यादा बिक रहे हैं, तो आप कभी भी किसी और से उसके शेयर ले सकते हैं शेयर बाजार के जरिए। और अगर किसी को लगता है कि कोलगेट बुरा करने वाली है, पतंजलि ज्यादा कंपटीशन दे रही है, तो वो शेयर्स बेच सकता है। तो क्योंकि करोड़ों लोग शेयर बाजार में हर रोज कोई ना कोई शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, इसीलिए आपको हमेशा कोई ना कोई बायर या कोई ना कोई सेलर आपके शेयर्स के लिए ज्यादातर ऐसा होता है कि मिल ही जाता है। और यही इंपॉर्टेंस है शेयर बाजार की। सोचिए जरा, आप चाहें तो रतन टाटा के बिजनेस में हिस्सेदार बन जाए एक क्लिक में शेयर्स खरीद के, आप चाहें तो आदि गोदरेज के गोदरेज एम्पायर के शेयर्स खरीदें, आप चाहें तो जियो के हिस्सेदार बन जाए एक क्लिक में शेयर खरीद के, चाहे तो एक ही शेयर खरीदे 1500 रुपए में, आप थोड़े से ही सही जियो के हिस्सेदार तो बन गए और आप गर्व से बोल सकते हैं कि जियो मेरा है। क्या पूरा क्लियर हो गया या थोड़ा बहुत डाउट है? हो सकता है काफी सारे डाउट्स हो, या हो सकता है आप और बहुत सारा सीखना चाहते हो, तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस 20 वीडियोस की सीरीज को देख लीजिए, जहां मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि प्राइसेस ऊपर नीचे कैसे होते हैं, क्या देख के आपको शेयर में निवेश करना है, कैसे किसी शेयर पे ये ध्यान रखना है कि आप फ्रॉड कोई कंपनी में डिटेक्ट कर लें, किसी शेयर को महंगा ना खरीदे। बहुत। और चलिए दोस्तों, यहीं तक वीडियो रखते हैं, और फुल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके फुल वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही साफ नज़रिए से इन्होंने कहा है कि कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। मैं इम्प्रेस हुआ हूँ देख के, बहुत ही बढ़िया लगा इनका वीडियो देखकर। और हाँ, सब कुछ नहीं, लेकिन कुछ हद तक क्लियर इन्होंने ज़रूर कर दिया है। सब कुछ नहीं किया है, क्योंकि शेयर मार्केट सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे वहाँ पे आते हैं, ट्रेडिंग आता है, डेली ट्रेडिंग आता है, बहुत कुछ आते हैं। तो उसके लिए तो एक वीडियो कभी भी हो नहीं सकता। इसके लिए शायद इनका भी बहुत सारे मैंने देखा था लेसन। तो अगर आप लोग कमेंट में कहे तो मैं और भी ऐसे वीडियो ला सकता हूँ, जहाँ पे पार्ट बाय पार्ट हम बात करेंगे कैसे हम डे टू डे ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग का बहुत सारे प्रॉफिट हिस्से हैं, उस हिस्से के ऊपर भी हम और भी अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। अगर आप लोग चाहें तो हम इस वीडियो के ऊपर ज़रूर लाएंगे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल रिस्की मार्केट है, लेकिन मार्केट रिस्क तभी है क्योंकि रिस्क में तो इश्क है। अगर रिस्क नहीं हुआ तो रिस्क क्या फ़ायदा। अगर हमें इनकम करना है, बहुत बड़े लेवल पे इनकम करना है, तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा, सिंपल बात है। और उसी हिसाब से शेयर मार्केट काम करता है। इन्होंने तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि हम लोग गोल्ड जब खरीदते हैं
तो हम उसके बारे में तो ये नहीं सोचते कि हमें उसको एक साल में बेचना है या फिर कुछ नहीं सोचते। वैसे ही हमें शेयर मार्केट में करना चाहिए और ऐसे ही हमें शायद क्रिप्टो करेंसी भी करनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है और लेकिन वो सबसे ज़्यादा रिस्की भी है, उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन शेयर मार्केट में थोड़ा सा तो सपोर्ट मिलता है, बस यही बोल सकता हूँ। और बाकी अगर आप ऐसे वीडियो को और देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, तो मैं इसका एक पूरा सेशन लाऊंगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बेसिक रूल्स के ऊपर ही 4-5 वीडियो में डाल लूँगा, जहाँ पे हम और मैं और आप, हम दोनों मिलकर और भी अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो चलिए, उस आज का वीडियो तक था, मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।